नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। कहते हैं ना कि राजनीति का जो नशा होता है वो वाकई कुछ जरूरत से ज्यादा होता है। कभी कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति जब राजनीति में नहीं होता और फिर वो अचानक राजनीति में मिल जाता है और राजनीति उसको मिल जाती है और राजनीति में भी ना चाहते हुए यह हो सकता है कि उसके अनुमान अनुमान के मुताबिक बहुत कुछ ज्यादा हो जाता है। और जब उसको उस व्यक्ति को ऐसी एक पद मिल जाता है और ऐसी जीत मिल जाती है तो वाकई मामला कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी कल्पना ना कभी किसी ने की थी और ना कोई करेगा। बात करते हैं एक ऐसे नेता की जो महंत आचार्य थे, बाल मुकुंद आचार्य, यानी कि बाबा बाल मुकुंद आचार्य। और सीधा सीधा भाषा में अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के हवा महल क्षेत्र से विधायक बाल मुकुंद आचार्य। जब से ये नेता बने उससे पहले से ही ये काफी विवादों में चले आ रहे थे और जब एमएलए बन गए उसके बाद इन्होंने इलाके में मांस की दुकानों को लेकर विरोध जताया और ऑब्जेक्शन किया और चेतावनी धमकी दी गई थी दुकानदारों को। उसके बाद जब मामले ने तूल पकड़ा, बाकायदा ऑन कैमरा आकर और सोशल मीडिया पर आकर बाल मुकुंदाचार्य ने माफी मांगी कि मेरी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था और अगर वाकई पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूं। उसके बाद एक बार फिर बाल मुकुंदाचार्य सड़क पर उतरकर और वापस खुले में जो मांस जो बिक रहा है उसको लेकर जो चर्चा में आए थे बीजेपी के विधायक बाबा बाल मुकुंद आचार्य सड़क पर फिर उतर गए और इस बार अतिक्रमण को लेकर, अतिक्रमण या फिर जो दुकान है, मीट की दुकान है, मांस की दुकान है, मामला इसी के इर्द गिर्द घूमता है। आप पहले तो स्क्रीन पर ये वीडियो देखिए। यहाँ गाड़ियाँ लगवा रहा है, जैसे ये खा रहा है पार्किंग, इसके बाद में पार्किंग, ये नाला इसका है क्या? ये लकड़ क्यों लगा रखा है यहाँ? इससे लकड़ लगा रखी है, इससे लकड़ लगा रखी है, फुटपाथ पे कब्जा कर रखा है इसका। वो पड़ोसी को क्यों रखा है बेचारा धुआं से? उसके लगा के धुआं में बेच रहा हूँ, कौन ने क्या सजा रखा है? इससे कानून नियम को पूछो। अरे साहब अभी लेके गया, अभी हटाया और ये पाइप लग रही थी, अभी हटाया। क्या पाइप लगा रखा है? हाँ, कब्जा यहाँ वहाँ बाहर टेबलें वेबलें लगी हुई थी, अभी हटाया। और वहाँ गाड़ी खड़ी होती है, बताओ कभी जाएगा कहाँ से? रोज का काम हो गया इसका, फिर गाड़ी का यूज कर रहा है, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं साहब। अभी किए लाइव हमारे पास। आप बताओ नाला इसका है क्या? नाला इसका है क्या? इन्होंने तो कह दिया मेरा काम नहीं है, इनका तो नहीं है, फिर किसका काम है ये बता दो। निगम खड़ा रहेगा यहाँ, ये तो इनके बाद एक ही जवाब, मेरा काम नहीं है। आपका काम नहीं तो भाई साहब क्या कहते हैं? बहुत जगह ऑर्डर 100 बार कह दिया आपने, नहीं हुआ, नहीं हुआ साहब, नहीं हुआ। अरे बाहर देखे हैं लटकाए हुए, नहीं हुआ, रोज कह के जाता हूँ यहाँ पर, आप झूठ और बोलते हो। रोज आप एक ही बात कहते नहीं होगा, आप ऐसा चलो इस रोड आएगा ही नहीं टूरिस्ट, हाथ छोड़ने का टूरिस्ट आपकी व्यवस्थाएं क्या है? ये पट्टी है इसकी, यहाँ ये रोड का कब्जा नहीं, पट्टियों का ये तंदूर का कब्जा नहीं है साहब, तंदूर रोड का कब्जा नहीं है। हमारी जिम्मेदारी तो आपने निगम बोल दिया, निगम ने जेडीए बोल दिया, जेडीए ने पुलिस बोल दिया, काम खत्म। ये फुटपाथ है साहब, पड़ोसी ने छोड़ रखी है, देखो सबने छोड़ रखी है, लाइसेंस भी नहीं है इनके पास। परेशान हो रखा है, यही हालत बहुत है।
अब देखा आपने इस वीडियो में सीधा सीधा बाल मुकुंदाचार्य पुलिस की क्लास लेते दिख रहे हैं और वो साफ कह रहे हैं कि हाथ भी जोड़ते दिख रहे हैं पुलिस के। और उनका ये कहना है कि भाई पुलिस कहती है कि निगम में जाओ, निगम कहता है जेडीए में जाओ और जेडीए कहता है कि पुलिस में आओ। आखिर मामले की सुनवाई कौन करेगा? काफी सारी बात होती है और पहले भी सड़क पर उतर चुके हैं। अब पुलिस, निगम, जेडीए, पुलिस, फिर पुलिस। और सबसे बड़ा जो सवाल है कि बाबा बाल मुकुंदाचार्य की समस्या क्या है पता है? कि प्रशासन और पुलिस उनकी सुनवाई नहीं करती। जी साहब, एमएलए आप हैं, पुलिस आपकी सुनवाई नहीं करेगी, प्रशासन आपकी सुनवाई नहीं करेगा, एमएलए आप हैं, क्यों सुनवाई नहीं करेगा साहब? मतलब प्रशासन और जो पुलिस वो एक सिस्टम, संवैधानिक एक एजेंसी है और आप भी एक संवैधानिक पद पर बैठे एमएलए हैं। आपकी क्यों नहीं सुनेगी पुलिस? क्यों प्रशासन आपकी नहीं सुनेगा? लेकिन जब आप ऐसा सुना देते हैं कि सुनाने के बाद आप खुद माफी मांगते हैं कि साहब मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ कर दीजिए, मेरा इरादा ऐसा नहीं था, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। आपका इरादा जो होता है जो पूरी दुनिया देखती है। जब बार बार आप सुनवाई के बाद आप माफी मांगते रहेंगे तो आपकी कौन सुनेगा? आप एमएलए हैं, बाल मुकुंदाचार्य है, और एमएलए की पुलिस की इतनी हिमाकत है जो नहीं सुनेगी। लेकिन जो वाजिब बात है वो पुलिस भी सुनती है, प्रशासन भी सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा आपकी? आप तो विधायक हैं हवा महल क्षेत्र के और भजनलाल सरकार है राजस्थान की और बीजेपी की सरकार है साहब। सुनेगी पुलिस आपकी, प्रशासन भी आपको सुनेगा, पुलिस भी आपकी सुनेगी। लेकिन जो जनहित की बात है उसको सुनेगी। अपना राग अलापते रहेंगे तो कोई भी आपकी बात नहीं सुनेगा। बाल मुकुंदाचार्य कोई भी आपकी बात नहीं सुनेगा। एमएलए सड़क पर उतर रहे हैं अतिक्रमण को लेकर, पुलिस से टकराव होता है। पहले भी कई सारे मामले बाल मुकुंदाचार्य के सामने आ चुके हैं। तो और कहीं ना कहीं होकर लोगों में भी ये अब बैठ चुका है कि आखिर एमएलए इस तरह से खुलेआम सड़क पर उतरकर और तब चाहे जो स्टेटमेंट और जो इनका मन करता है वो करने की कोशिश करते हैं और करते भी हैं। तो आखिर पुलिस और जो प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बनाने में अपनी भूमिका निभाती है, तो फिर अगर पुलिस से टकराव की और पुलिस से जो नोकझोंक की स्थिति होती है तो उसको लेकर वाकई क्या अंदाजा लगाया जा सकता है? बहरहाल मामला सरकार का है, सरकार बीजेपी की है, बीजेपी के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं। मामला अतिक्रमण का है। अब अतिक्रमण क्या पुलिस देखती है, जेडी देखती है, निगम देखती है? ये तो एमएलए साहब को ही पता होना चाहिए। और चूंकि क्षेत्र का मामला है और जिसके क्राइटेरिया में आ रहा है, जिसके क्षेत्र में आ रहा है, वो उसका काम है। और अगर कोई भी नहीं देखता है तो उठा लाओ बुलडोजर उत्तर प्रदेश से और चला दो। कहाँ दिक्कत आ रही है साहब? अतिक्रमण हो रहा है और कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात है तो तोड़ दो ना। दिक्कत कहाँ? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अतिक्रमण पर वैसे ही बुलडोजर चलना चाहिए। राजस्थान में बीजेपी की सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के नक्शो कदम पर वो चल चुकी है। रोहित राठौड़ जिसने सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की, उसके घर पे भी बुलडोजर चल चुका। सवाल ये नहीं अतिक्रमण, सवाल ये नहीं निगम, सवाल ये नहीं कि जेडीए, सवाल ये है कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए विधायक अगर इस तरह से छोटी छोटी बातों को लेकर सड़क पर उतरकर पुलिस से भिड़ते रहेंगे और फिर बाद में माफी मांगते रहेंगे, तो आप सोच सकते हैं उस व्यक्ति का, उस नेता का
एमएलए का जो कद कितना रह पाएगा, जो कि इधर बोलते हैं, मामला तूल पकड़ता है और फिर माफी मांगते हैं। सवाल बहुत गहरा है कि आखिर इतना उछलने की जरूरत क्या अभी से पड़ी साहब? पूरे 5 साल पड़े हैं। आप एमएलए हैं, एमएलए रहेंगे, जिसको निपटाना है फाइल निपटा सकते हैं, लेकिन निपटाने में बाबा बाल मुकुंदाचार्य इतना जल्दी तो मत करिए कि फिर उस निपटाने के चक्कर में आप निपटते दिखते हैं, आपको माफी मांगनी पड़ती है और उसके बाद फिर आप आ जाते हैं मैदान में। ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है, क्योंकि जनता ने आपको चुनकर भेजा है, जनता ने आपको जिताया है, जनता ने आपको एमएलए बनाया है, जनता ने संवैधानिक पद पर बनाया है जनता की रक्षा करने के लिए, ना कि आप इस तरह की हरकतें करने के लिए कि आप आते हैं, कुछ करते हैं और उसके बाद आपको सरेआम माफी मांगनी पड़ती। जरा कुछ करने से पहले अगर थोड़ा सा सोच लिया जाए तो फिर वाकई बात कुछ और होती है। फिलहाल के लिए दोस्तों इजाजत, लेकिन आपने हमारा इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, फौरन कर लीजिए और बेल आइकन जो घंटी है उसको जरूर दबाइए, जिससे कि हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। नमस्कार।